अकबर के द्वारा बनाई गई भव्य इमारतों के बारे में। सलाउद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य के दौरान महाशासक में से एक था, जिसने अपने शासन के दौरान कई युद्ध लड़ी और जीती भी है। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई महान काम किए हैं, जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं। साथ ही अकबर ने अपने शासनकाल में कई बेहतरीन वास्तुकला की इमारतें बनवाई है, जो आज भी लोगों को हैरान करती है। अकबर के साम्राज्य के दौरान बनी इमारतें सभी मुगल शैली के रूप में निर्मित हैं। इतना ही नहीं, अकबर के बेटे शाहजहां ने भी ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत बनाई है, जो लाखों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो सैर करें भारत की 5000 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को। लेकिन आज हम आपको अपनी वीडियो में शाहजहां के बारे में नहीं, बल्कि अकबर के द्वारा निर्मित की गई इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अकबर के शासनकाल में बनी इन इमारतों को आपको अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 1, आगरा किला। वर्ष 1638 तक आगरा मुगलों की राजधानी थी और आगरा का भव्य किला अकबर का निवास स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। आगरा किला को उसके लाल रंग के चलते इसे लाल किला भी कहते हैं। ताजमहल के बाद ये आगरा का दूसरा विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में करवाया था। इस किले को बनने में करीब 8 साल लगे थे और इसे करीबन 4000 मजदूरों ने बनाया था। नंबर 2, बुलंद दरवाजा। गुजरात पर अपनी बेहतरीन जीत के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि आगरा से करीब 43 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये विशाल पत्थर की संरचना पारंपरिक पारसी मुगल डिजाइनों से प्रभावित है। 1601 में गुजरात पर अकबर की जीत को बुलंद दरवाजे पर उकेरा गया है। बुलंद दरवाजे पर बना पारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है और इतिहासकारों द्वारा ही अक्सर ये विविध परंपराओं और संस्कृति के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके अंदरूनी हिस्सों में सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी है। सममिति योजना और मुंडेर शैली में बनी इस संरचना के ऊपर खंबे और छतरियां भी बनी है। नंबर 3, मरियम उज जवानी पैलेस। मरियम उज जवानी पैलेस फतेहपुरी सिकरी के मुख्य किला परिसर के भीतर स्थित है। मरियम उज जवानी पैलेस एक सुंदर मुगल थीम वाला महल है, जहां अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई रहती थी। अकबर और उसके बेटे जहांगीर के शासनकाल में यह सतह का स्थान था। ऐसा भी माना जाता है कि उसकी मुस्लिम पत्नी का निवास स्थान होने के कारण इस महल को तुर्की सुल्ताना हाउस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये छोटे आकार के कारण विवादित है। ये महल अपनी शानदार सजावट और प्रत्यक्ष वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इस संरचना को बनवाने के लिए अकबर ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और सबसे अच्छे वर्कर को काम पर रखा था। नंबर 4, अकबर का मकबरा। 8 साल में बने इस मकबरे का निर्माण कार्य अकबर द्वारा 1605 में शुरू करवाया गया था और उनके बेटे जहांगीर ने इसके निर्माण को 1605 में पूरा करवाया। मकबरे का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसमें मुस्लिम और हिंदू वास्तुशिल्प शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें प्रयुक्त संगमरमर में खूबसूरत नक्काशी की गई है और इसे आभूषणों से सजाया गया है। इस मकबरे की खासियत इसका दरवाजा है, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। दरवाजे से शुरू होकर एक चौड़ा रास्ता मकबरे तक जाता है। यह दरवाजा एक मेहराब पर बना हुआ है और इसमें संगमरमर से बनी 4 मीनार है, जिसे देखा जाए तो मकबरे से ज्यादा इसका दरवाजा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 5, इलाहाबाद किला। इलाहाबाद किला का निर्माण 1583 में किया गया था। ये अकबर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला है। अपने विशिष्ट बनावट और शिल्प कला के लिए जाने जाने वाला यह किला गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। इस किले का इस्तेमाल अब भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। पार्क में बलुआ पत्थर से बना 10.6 मीटर का विशाल अशोक स्तंभ भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 232 ईसा पूर्व किया गया था। पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों के लिए इस स्तंभ का विशेष महत्व है।